दोस्तों, आज़ादी के बाद जब भी भारत के सबसे भयानक घटनाओं का जिक्र आता है तो इनमें भोपाल गैस कांड और भोपाल गैस त्रासदी का नाम सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड को दुनिया की सबसे भयावह औद्योगिक घटना माना जाता है। हजारों लोगों ने रात में नींद में ही दम तोड़ दिया। यही नहीं, लाखों लोगों को इस घटना ने अपंग बना दिया। वह हादसा कितना भयानक था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भोपाल गैस कांड कब हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में किस रासायनिक का यूज हुआ था, भोपाल गैस कांड का आरोपी कौन है और उस रात क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं हूं अमित पांडे। आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ईंटा से मारकर घंटी को फोड़ दीजिए, यानी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। तो भोपाल गैस कांड 2 दिसंबर 1984 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था। 2 दिसंबर की रात करीब 8:30 बजे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा में अचानक जहर घुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे जहर पूरे वातावरण में फैल गया। पास ही बने जो कि बस्तियों में रहने वाले हजारों लोग नींद की आगोश में आ गए। हजारों लोग घबरा कर बाहर आए, लेकिन सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। किसी ने रास्ते में दम तोड़ दिया तो किसी ने हाँफते हाँफते ही दम तोड़ दिया। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भोपाल गैस कांड कैसे हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी का कारखाना था। 2 दिसंबर 1984 को रात करीब 8:30 बजे टैंक नंबर 610 में जहरीली मिथाइल एसोसोनाइट गैस पानी में मिल गई। इससे टैंक पर दबाव बनने लगा। धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ गया कि टैंक खुल गया और टैंक से गैस बाहर निकलने लगी। धीरे धीरे जहरीली गैस हवा में फैलने लगी। आइए अब बात करते हैं कि भोपाल गैस कांड की रात को क्या हुआ था। तो दोस्तों, हर रात की तरह 2 दिसंबर की रात को ही लोग अपने घरों में सोने के लिए चल गए थे। रात करीब 8:30 बजे टैंक से निकली जहरीली गैस रात 11 बजे तक वातावरण में इतनी तेजी से घुल गई कि गैस के कारण लोगों की आंखों की रोशनी जाने लगी और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कई लोग सोते सोते ही मौत की नींदों में सो गए। कई लोग सांस लेने में परेशानी होने के कारण घर से बाहर आ गए, लेकिन बाहर तो हालात और भी खराब थी। हजारों लोग सड़कों पर तड़पते तड़पते मर गए। धीरे धीरे लोग अस्पताल पहुंचने लगे। कुछ ही देर में सरकारी अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गई। कुछ ही देर में वायरलेस में जगह जगह से भगदड़ की खबर आने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सड़कों पर लोग भागते हुए नजर आ रहे थे। फौरन प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लोगों को बचाने के लिए मीटिंग हुई, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लोगों को बचाया कैसे जाए। डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दोस्तों, भोपाल गैस कांड की घटना इतनी भयावह थी कि आज तक सटीक रूप से पता नहीं चल पाया कि इस हादसे में कितने लोगों की जान गई और कितने लोग अपंग हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हादसे में 3,787 लोगों की मौत हुई थी। 5,74,000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट के अनुसार इस हादसे में 15,724 लोगों की जान गई थी। आइए अब जानते हैं कि भोपाल गैस कांड के दोषी कौन है। आपको बता दें कि भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी अमेरिकी नामक वैरन एंडरसन था। वैरन एंडरसन इस कंपनी का सीईओ था। घटना के समय वह भारत में ही था। 6 दिसंबर 1984 को एंडरसन को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन अगले ही दिन उसे सरकारी विमान से दिल्ली भेजा गया
और वहां से वह अमेरिका चला गया। इसके बाद एंडरसन कभी लौटकर भारत नहीं आया। इसके बाद कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया। 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में बैरन एंडरसन का निधन हो गया। सवाल ये उठता है कि आखिर बैरन एंडरसन को भारत से किसने भगाया? घटना का मुख्य आरोपी कैसे देश छोड़कर फरार हो गया? यह सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। तो घटना के बाद बैरन एंडरसन को गंभीर धाराओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे जमानत मिल गई। गैस कांड के वक्त भोपाल के कलेक्टर रहे मोती सिंह ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि कैसे उन्होंने और तत्कालीन एसपी स्वराज पुरी ने बैरन एंडरसन को भगाने में मदद की। दोस्तों, आरोप तो ये भी लगता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने केंद्र सरकार से आदेश मिलने के बाद बैरन एंडरसन को विशेष विमान से भोपाल से निकलने की सुविधा उपलब्ध कराई थी। आपको बता दें कि बैरन एंडरसन की मदद करने के आरोप भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। जहां भाजपा कांग्रेस नेता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह पर बैरन एंडरसन की मदद का आरोप लगाती है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बैरन एंडरसन की वकालत पूर्व भाजपा नेता अरुण जेटली ने की थी। द हिंदू ने छापा था कि भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए कांग्रेस और भाजपा के नेता बराबर के जिम्मेवार हैं। दोस्तों, भोपाल गैस कांड के लिए जिम्मेवार टैंक नंबर 610 से जिस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम मिथाइल एसोसनाइट था। इसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। हादसे के बाद जांच की गई तो पता चला कि कारखाने में सुरक्षा संबंधी जानकारी अंग्रेजी में लिखी हुई थी, जबकि ज़्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी नहीं आती थी। इसके अलावा कर्मचारियों को आपात स्थिति में निपटने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया था। बाद में पता चला कि अगर लोग गीला कपड़ा अपने मुंह पर डालकर जहरीली गैस का असर काफ़ी कम कर सकते थे, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। यही कारण है कि हादसा इतना भयावह हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।